आज का टॉपिक है रेलवे एम्प्लॉय प्रमोशन। रेलवे कर्मचारियों का पदोन्नति। पदोन्नति हमें दो प्रकार से मिलती है, एक तो होता है डिपार्टमेंटल, दूसरा आता है एग्जाम बेस्ड। डिपार्टमेंटल जो है वह होता है आपके सीनियरिटी के हिसाब से, आपके मेरिट के हिसाब से एग्जामिनेशन और वाइवा के थ्रू होता है। जैसे कि हमारी जो भर्ती पहले एएलपी के रूप में हुई थी और उसके बाद हमें सीनियर एएलपी बनाया गया। उसके बाद सीनियर एएलपी के बाद हमारा ट्रेनिंग हुआ जिसमें इलेक्ट्रिकल, डीजल और ट्रैफिक की फिर से पढ़ाई हुई और उसमें एग्जाम देने के बाद हमारा प्रमोशन एलपीएस के रूप में हुआ, मतलब लोको पायलट सेंटर के रूप में। उसके बाद प्रमोशन होगा या एलपीजी लोको पायलट गुड्स ट्रेन के चलाने के लिए प्रमोशन होगा। उसके बाद जो है उसके बाद प्रमोशन होगा एलपीपी के रूप में, लोको पायलट पैसेंजर के रूप में। उसके बाद लोको पायलट मेल के रूप में और उसके बाद आप डिपार्टमेंटल आप एग्जाम देते हैं तो आप लोको इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो है ये डिपार्टमेंटल है, इसमें आपका एग्जाम भी होता है और उसमें मेरिट भी देखी जाती है, उसके साथ आपका वाइवा भी होगा। इन तीनों में आपको क्वालिफाई होना होगा और एग्जाम भी पास करना होगा, तब उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद दूसरा है एग्जाम बेस्ड यानी कोटा बेसिस पर, जिसका दो क्राइटेरिया है। पहला है जीडीसी यानी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके बाद दूसरा है एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जीडीसी का जो है जोनल लेवल पर यह फॉर्म निकलता है, यानी जैसे ईस्टर्न रेलवे में कोई भी वैकेंसी निकली तो ईस्टर्न रेलवे का, चूंकि एक जोन के अंतर्गत बहुत सारा डिवीजन होता है और इसमें जो है पूरा जोन का एम्प्लॉय फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, तो रेलवे जोन जो है जहां से फॉर्म निकलता है उस पूरे जोन का इसमें फॉर्म फिलअप करेगा। इसमें एज का भी क्राइटेरिया है कि 18 से 42 साल के अंदर होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी आप का क्वालिफिकेशन के आधार पर, जैसे कि आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो जेई की वैकेंसी निकली है तो आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर इंजीनियरिंग का वैकेंसी कोई निकला है तो उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एएलपी का कोई वैकेंसी निकला है वहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहें तो लेवल 1 से लेवल 6 तक जो है आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें सर्विस पीरियड, तो इसमें कोई भी सर्विस पीरियड की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आज अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, जैसे एएलपी भर्ती हो गए या ग्रुप डी में भर्ती हो गए, टेक्नीशियन में भर्ती हो गए और इंडिपेंडेंट रूप से आप काम करने लगे तो उसके तुरंत बाद अगर फॉर्म निकलता है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया। एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसमें मुख्य रूप से मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस जो कि आप आरआरबी एग्जाम देकर के आए हैं उसी टाइप का एग्जाम होता है और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो यह जो है जो कि आरआरबी के स्टूडेंट होते हैं, जो आरआरबी क्वालिफाई करके इसमें भर्ती होते हैं, उसके लिए बहुत इजी हो जाता है इस एग्जाम को निकालना। इसलिए तो हम पिछले वीडियो में एक शॉर्ट्स में बताए थे कि रेलवे ग्रुप डी जो है ना एक एंट्री पास है आपको रेलवे में हाई पोस्ट में जाने के लिए। इसीलिए अगर आपकी भर्ती रेलवे ग्रुप डी में भी हो जाती है तो आने वाले समय में आप बेहतर पोस्ट को पा सकते हैं। अक्सर आप देखे होंगे जो ग्रुप डी में भर्ती हुआ, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, टीटी, बहुत सारा पोस्ट को एएलपी टेक्नीशियन बन जाता है। तो आप पहले आप क्वालिफाई होकर के कम से कम ग्रुप डी में भी आप शामिल हो जाइए। उसके बाद दूसरा है एलडीसी, जो कि जिसके लिए आपका रेगुलर कर्मचारी होना चाहिए। यह वैकेंसी सिर्फ डिवीजन लेवल पे निकाली जाती है और लिमिटेड जो भी डिपार्टमेंट है सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के, जैसे इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर पॉइंट्समैन है तो पॉइंट्समैन ही स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर के लिए जो फॉर्म निकलेगा वो भर सकते हैं। जो कॉमर्शियल में काम कर रहे हैं तो कॉमर्शियल ही स्टाफ सीसीटीसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी इसके लिए फिक्स्ड है, लिमिटेड है, लिमिटेड आदमी ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ही इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। जैसे आप ग्रुप डी में भर्ती हुए हैं, अगर आईटीआई है तो एएलपी टेक्नीशियन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर है तो ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन भी आपका सही होना चाहिए। आईटीआई डिप्लोमा है तो उसके आधार पर आपको नौकरी मिलेगा आगे का, यानी डिपार्टमेंटल। आपका सर्विस पीरियड आपका कम से कम सर्विस जो है 3 साल होना चाहिए। पहले 5 साल था, अभी 3 साल कर दिया गया है।
इसका फॉर्म डिवीजन लेवल पर निकलता है। जब आप इसका फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, मगर जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उसी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह सब प्रोसेस है रेलवे में जॉब लगने के बाद प्रमोशन पाने का, जिसके थ्रू आप छोटे से छोटे पोस्ट से बड़े पोस्ट को पा सकते हैं। इसमें याद रखिएगा सीनियरिटी को भी प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे एलडीसी का अगर एग्जाम देते हैं, अगर आपका ज्यादा नंबर आ रहा है और आपसे पहले अगर सीनियरिटी में कोई फॉर्म फिलअप कर दिया, अगर थोड़ा सा कम नंबर आ रहा है या बराबर नंबर आ रहा है, तो ऐसे में उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रेलवे में प्रमोशन किस किस प्रकार से होता है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन जानकारी के साथ। धन्यवाद।